नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय वे टू वन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के नए ज़िले और जिला दर्शन की इस सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं खेरथल तिजारा ज़िले के बारे में। तो यहाँ पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहे। यदि आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जिला दर्शन एक महत्वपूर्ण पाठ हो सकता है। आपका जीके यदि कमज़ोर है तो जिला दर्शन एक महत्वपूर्ण पाठ हो सकता है। तो जिला दर्शन को आप कंप्लीट करके आप अपना जो जीके है उसको मजबूत कर सकते हैं और एक अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान जिला दर्शन खेरथल तिजारा। तो कई ज़िलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम खेरथल तिजारा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके गठन की बात कर लेते हैं। खेरथल तिजारा जिले की स्थापना की बात करें तो 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा खेरथल तिजारा जिले की स्थापना की गई थी। अब ये ज़िला किसको काट के बनाया गया तो अलवर ज़िले का पुनर्गठन किया गया और एक नया ज़िला बना दिया गया खेरथल तिजारा। अब ये जो खेरथल तिजारा है ना, इसमें 5 उपखंड आते हैं और 7 तहसीलें आती है। उपखंड और तहसील दोनों के बारे में हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला उपखंड है तिजारा, इसमें तिजारा तहसील आती है। दूसरा उपखंड है किशनगढ़ बांस, तो इस किशनगढ़ बांस में किशनगढ़ बांस और खेरथल 2 तहसीलें आती है। तीसरा उपखंड है कोट कासिम, कोट कासिम में एक तो कोट कासिम तहसील आती है, दूसरा हरसोली तहसील आती है। चौथा उपखंड है टपुकड़ा, टपुकड़ा में टपुकड़ा तहसील आती है। और 7वां उपखंड है मुंडावर, मुंडावर में मुंडावर तहसील आती है। तो यहाँ पर हम उपखंड और तहसील की बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इस जिले की ऐतिहासिक स्थिति के बारे में। तो अब जिला बनाए खेरथल और तिजारा, इस जिले का नाम रखा है, तो तिजारा के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और खेरथल के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिजारा की। तिजारा की यदि हम बात करें तो यदुवंशी एक शासक था जिसका नाम था तेजपाल। महाभारत के काल में इन्होंने एक नगर बसाया था जिसको हम तिजारा नगर के नाम से जानते हैं। अब इस तिजारा नगर की बात करें तो अकबर के शासनकाल में तिजारा एक स्वतंत्र राज्य था और इस राज्य के अंतर्गत कई परगने आते थे, यानी छोटे मोटे जो परगने थे ना, वो इस तिजारा राज्य के अंतर्गत आते थे। और अकबर के शासनकाल में तिजारा क्या था बताओ, एक स्वतंत्र राज्य था। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना। नेक्स्ट 1826 से 45, 1826 से 45 तक इस क्षेत्र में बलवंत सिंह तिजारा का शासन रहा था। किसका शासन रहा था? बलवंत सिंह तिजारा का। तो ये मैंने आपको तिजारा के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं खेरथल के बारे में। खेरथल की बात करें तो 1000 साल पहले इस खेरथल को कार्यस्थल के नाम से जानते थे। किस नाम से? कार्यस्थल के नाम से। औरंगजेब के शासनकाल में, है ना, नारनौल के मुखिया जब आंदोलन कर रहा था उस समय की बात है। तो सुनना, मतलब औरंगजेब के शासनकाल की बात है और इसमें कौन क्या कर रहा था? नारनौल का जो मुखिया था वो आंदोलन कर रहा था। तो औरंगजेब के शासनकाल में तात्कालीन कार्यस्थल को मुगल सेना ने अपने अधिकार में ले लिया था, याद रखना, ठीक है। औरंगजेब का शासनकाल था, उस समय इस इलाके में नारनौल का मुखिया क्या कर रहा था? आंदोलन कर रहा था। और तात्कालीन यानी उस समय खेरथल को किस नाम से जानते थे? कार्यस्थल के नाम से जानते थे। तो ये जो कार्यस्थल है इसको मुगलों ने अपने अधीन कर लिया था और बाद में इसका नामकरण खेरीपत कर दिया। क्या कर दिया? खेरीपत। तो ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी है और इसको दिमाग में बिठा लेना। अब ये जो खेरीपत है इसको कालांतर में खेरथल के नाम से जाना गया। कालांतर में किस नाम से जाना गया? खेरथल के नाम से जाना गया। क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ पर तिजारा और खेरथल दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं
खैरथल तिजारा के पड़ोसी राज्यों के बारे में। तो खैरथल तिजारा की जो सीमा है ये हरियाणा राज्य के साथ लगती है, याद रखना, यानी ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। क्लियर। और खैरथल तिजारा का पड़ोसी राज्य यदि कोई पूछे तो क्या बताओगे आप? हरियाणा। अब बात करते हैं पड़ोसी जिले की। तो खैरथल तिजारा के दो पड़ोसी जिले हैं, पहला है अलवर, दूसरा है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड की बात करूं तो इसका जिला दर्शन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। 2 क्लासेज है, 20-25 मिनट में मैंने कोटपुतली बहरोड को कंप्लीट अच्छे से समझा रखा है। तो आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने आपके लिए बना रखा है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, यदि आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ से आप नाम मात्र के शुल्क में ये जो जिला दर्शन के सारे नोट्स हैं इनको परचेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं खैरथल। ये जो खैरथल इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं और ज़िले का नाम भी ऐसे ही रखा गया है, खैरथल तिजारा। अब ये किसके कौन से उपखंड में आता है? तो खैरथल की बात करें दोस्तों तो ये किशनगढ़ बांस उपखंड में आता है। ठीक है। और ये जो जिला बना है ना खैरथल तिजारा, इसका जो मुख्यालय है वो भी क्या है? खैरथल ही है ना, याद रखना। प्रश्न पूछा जाएगा खैरथल तिजारा का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? इसका मुख्यालय खैरथल में ही है, न कि तिजारा में। चलिए, अब यहाँ पर कुछ बांध है, यानी एक बांध है, उसके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बांध है जिसका नाम है सूरजमुखी बांध। ठीक है। तो अलाउद्दीन लोदी है ना, कौन? अलाउद्दीन लोदी। ये सिकंदर लोदी का छोटा भाई था। तो अलाउद्दीन लोदी ने तिजारा में कच्चे बांध का निर्माण करवाया था, और जिस बांध का नाम क्या था? सूरजमुखी बांध। कालांतर में राव राजा बलवंत सिंह ने इस बांध को पक्का करवा दिया। कच्चा बांध किसने बनवाया? सूरजमुखी जो बांध है ना, ये कच्चा बांध किसने बनवाया? अलाउद्दीन लोदी ने बनवाया। कौन था ये? सिकंदर लोदी का छोटा भाई। और इसने क्या किया था? तिजारा में कच्चे बांध का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कालांतर में राव राजा बलवंत सिंह ने इस बांध को पक्का करवा दिया। यदि पूछा जाए कच्चा बांध किसने बनवाया तो आप क्या बताओगे? अलाउद्दीन लोदी। पक्का किसने करवाया? राव राजा बलवंत सिंह। तो ये 2 स्टेटमेंट है, दोनों ही याद रखना। इस बांध से संबंधित कुछ और जानकारी। इस बांध को जब बनाया तो 2 पहाड़ियों को जोड़कर बनाया गया था। इस पहाड़ी की तलहटी में एक प्राकृतिक झरना है जिसको हम सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ सूरजमुखी बांध के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उनको आप अच्छे से याद रखना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं भिवाड़ी की। ठीक है। और भिवाड़ी पहले अलवर ज़िले में आता था, अब ये किस में आता है? खैरथल तिजारा में आता है। भिवाड़ी की बात करें तो उत्तरी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यदि आपको पूछे उत्तरी भारत का प्रमुख औद्योगिक एक क्षेत्र जो कि राजस्थान के कौन से ज़िले में है, तो आप बता देना, खैरथल तिजारा में। ठीक है। अब ये जो भिवाड़ी है इसको राजस्थान के नवीन मैनचेस्टर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब ये जो भिवाड़ी है, यहाँ पर फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है सेंट गोबेन। इन्होंने गैस प्लांट स्थापित कर रखा है। क्लियर? बिल्कुल। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जिले के सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जैन मंदिर के बारे में। अब तिजारा में एक स्थल है जिसका नाम है देहरा, है ना। देहरा स्थल पर खुदाई हुई थी। क्या हुई थी? खुदाई। और खुदाई के समय यहाँ से भगवान चंद्र प्रभु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और चंद्र प्रभु कौन थे? 8वें जैन तीर्थंकर थे। इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी 520 वर्ष पहले। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिली? इस मूर्ति के ऊपर ही एक लेख लिख रखा है, वहाँ से मिली। जैन समाज द्वारा यहाँ पर भगवान चंद्र प्रभु का मंदिर बनवाया गया था। तो ये जैन मंदिर के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उनको आप अच्छे से याद रखना। अगला जो मंदिर है हमारे सामने वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करें तो यहाँ का एक राजा था तेज सिंह। तो तेज सिंह ने क्या किया? खैरथल की अनाज मंडी का निर्माण कराया। और ये जो अनाज मंडी है ये गोलाकार आकृति में। कौन सी आकृति में? गोलाकार आकृति में।
और इस मंडी के मध्य में यानी बीचों बीच सेंटर्ड में भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। जब मंडी बनाई तब लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण भी करवा दिया गया था। और यहाँ पे एक मंदिर है परी माता का मंदिर, जो कि खैरथल में। याद रखना, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, परी माता का मंदिर कौन से जिले में है? तो आप क्या बताएंगे? खैरथल तिजारा। अब बात करते हैं तिजारा शैली की चित्रकला, यानी चित्रकला के मामले में भी खैरथल तिजारा आगे है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। चलिए, राव राजा बलवंत सिंह का चित्रकला के प्रति गहरा लगाव था। ये जो बलवंत सिंह था जिसने सूरजमुखी बांध बनवाया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, राव राजा बलवंत सिंह, इन्होंने कौन सा बांध बनवाया था? सूरजमुखी बांध। तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो राजा बलवंत सिंह जो थे, इनकी चित्रकला के प्रति गहरी रुचि थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने काल में अनेक चित्र सहित कई ग्रंथ तैयार करवाए। ऐसे ग्रंथ जिसमें चित्र है, बहुत सारे चित्र हैं, और उनमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है सप्तशती। सप्तशती है ना, याद रखना। अब इनके दरबार में कौन कौन से कलाकार थे उनकी बात कर लेते हैं। तो इनके दरबार में शालिंग्राम, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम जैसे कलाकार थे। और इन कलाकारों ने सचित्र पोथियाँ और लघु चित्र बनाए। अब प्रश्न क्या आ सकता है? ये सारे नाम आ सकते हैं और आपको पूछेंगे कि ये जो सारे कलाकार थे, ये कलाकार किस राजा से संबंधित है? तो आप बता देना, राजा बलवंत सिंह से संबंधित है। या फिर ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कला से संबंधित है? तो चित्रकला से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है? तो खैरथल तिजारा जिले से संबंधित है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको तिजारा जिले के बारे में बहुत सी जानकारी बता दी है, खैरथल तिजारा के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीज़ें इसके बारे में जानेंगे और मैप के द्वारा देखेंगे, सारी जानकारी को एनालिसिस करेंगे। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट जिला दर्शन वीडियो, और इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।